हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्विलाइट सीरीज का थर्ड पार्ट जिसका नाम है द ट्विलाइट सागा एक्लिप्स। फ्रेंड्स, इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि बेला एक इंसान है जबकि एडवर्ड एक वेम्पायर है। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उधर जेकब भी बेला को पागलों की तरह चाहता है, लेकिन बेला सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड को ही प्यार करती है। साथ ही पिछले पार्ट के तीनों विलन जेम्स, लॉरेंट और विक्टोरिया में से विक्टोरिया अभी भी जिंदा है और वो बेला को मार के अपने साथियों के मौत का बदला लेना चाहती है। कहानी की शुरुआत में हम रायली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हर रोज की तरह अपने ऑफिस से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रहा था। लेकिन उसी रात बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए रोड बिल्कुल खाली थी। अचानक विक्टोरिया रायली पे अटैक करके उसके हाथ पे काट लेती है। वैम्पायर का जहर पूरे शरीर में फैलने से वो भी जल्द ही वैम्पायर बन जाता है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड एक जगह बैठ के एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। एडवर्ड बेला को शादी के लिए प्रपोज करता है। बेला एडवर्ड को बोलती है, तुम मुझे पहले वैम्पायर बना दो। दोनों इस तरह की बातें करते हैं। इसके बाद बेला घर आके अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करती है। लेकिन चार्ली अब भी एडवर्ड को पसंद नहीं करता क्योंकि उसने बेला को बहुत तकलीफें दी थी। चार्ली बेला को बोलता है कि तुम्हारे बुरे दिनों में जेकब ने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जेकब को इस समय तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसके बाद बेला जेकब को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब उसका कोई कॉल रिसीव नहीं करता। इसीलिए बेला उससे मिलने का सोचती है, लेकिन एडवर्ड उसकी सुरक्षा के बारे में सोच के उसे जाने से मना करता है। बेला एडवर्ड की बातें मानते हुए जेकब से मिलने नहीं जाती। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्कूल में एक साथ बैठे हैं। तभी एलिस को अपने विजन में कुछ दिखता है। एलिस के माइंड को रीड करके एडवर्ड भी टेंशन में आ जाता है। बेला एडवर्ड से पूछती है क्या एलिस ने कुछ देखा, लेकिन एडवर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। स्कूल के बाद एडवर्ड बेला को उसके पिता के पास छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ भी एडवर्ड को टेंशन में देख के बेला उससे फिर से पूछती है कि क्या एलिस ने कुछ देखा, लेकिन एडवर्ड बेला को बोलता है नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि रायली के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आए हैं क्योंकि रायली को गायब हुए अब 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। उन्हें देख के बेला एडवर्ड से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि रायली को क्या हुआ होगा। एडवर्ड बोलता है मेरी फैमिली सिएटल की सारी घटनाओं पे काफी दिनों से नजर रख रही है। अगर ये सब जल्दी खत्म नहीं हुआ तो वॉल्टर्स यहाँ आ जाएंगे। बेला टेंशन में बोलती है अगर वॉल्टर्स यहाँ आ गए तो वो तुमसे भी मिलने आएंगे और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अभी तक वैम्पायर नहीं बनी। एडवर्ड बोलता है तुम टेंशन मत लो, अगर जरूरत पड़ी तो मेरी फैमिली वहाँ जाएगी। इतने में बेला के पिता बाहर आके एडवर्ड और बेला को साथ में देखते हैं। बेला अपने पिता को बोलती है कि वो और एडवर्ड उसकी माँ से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद एडवर्ड बेला को चार्ली के पास छोड़ के घर चला जाता है। हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला की माँ से मिलने गए हैं। बेला की माँ एडवर्ड और बेला को साथ देख के बहुत खुश है। एक माँ होने के नाते वो बेला को बोलती है अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ के लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें उनके साथ ही रहना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी कॉलिन फैमिली जंगल में विक्टोरिया को ढूंढ रही है। विक्टोरिया उन्हें देख के वुल्फ के एरिया में भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड अपने शहर वापस आ गए हैं। रास्ते में उन्हें जेकब मिलता है। जेकब एडवर्ड को बोलता है कि अगर तुम दोबारा हमारे इलाके में आए तो अच्छा नहीं होगा। जेकब की बातों से बेला समझ जाती है कि विक्टोरिया अभी भी बेला को ढूंढ रही है और उस दिन एलिस ने अपने विजन में विक्टोरिया को ही देखा था और यही वजह है कि एडवर्ड उसे बचाने के लिए इस शहर से दूर उसकी माँ के पास लेके गया था, जिससे इस बीच कॉलिन फैमिली विक्टोरिया को ढूंढ के मार गई। इसके बाद बेला जेकब के साथ चली जाती है और पूरा दिन उसी के साथ बिताती है। बेला उसे बोलती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन जेकब गुस्से में उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे बोलता है कि वैम्पायर बनने से अच्छा ये है कि तुम मर जाओ। बेला जेकब को बोलती है कि एडवर्ड ने सही बोला था, मैंने यहाँ आके गलती की। जेकब बेला को सॉरी बोलता है। उसी रात हम देखते हैं कि रायली बेला के एब्सेंस में उसके घर आया है। वो वहाँ से बेला का एक ड्रेस लेके जाता है, लेकिन जाते समय उसे चार्ली सोता हुआ दिख जाता है। वो चार्ली को मारने ही वाला था कि उसी समय दरवाजे से बेला के आने की आवाज सुन के रायली वहाँ से भाग जाता है। ये सोच के कि बेला दिन भर जेकब के साथ थी, एडवर्ड उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन वहाँ आते ही उसे बेला के कमरे से किसी अनजाने वैम्पायर की स्मेल आती है। एडवर्ड तुरंत बेला को लेके अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को सारी बातें बताता है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। दरअसल रायली एक नया वैम्पायर है, इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। सबको परेशान देख के बेला बोलती है क्या वो विक्टोरिया थी। एलिस बोलती है नहीं, अगर वो विक्टोरिया होती तो मैं उसे पहचान जाती, लेकिन ये कोई और है। एडवर्ड बोलता है कहीं वो वॉल्टर्स तो नहीं। एलिस बोलती है नहीं, ये कोई और है। इसके बाद वो बेला की सेफ्टी के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। सबको इतने टेंशन में देख के बेला उनसे बोलती है कि अगर तुम लोग हमेशा इस तरह से मेरी रक्षा करोगे तो तुम शिकार कब करोगे। एडवर्ड बोलता है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।
बेला बोलती है मेरी रक्षा के लिए और भी कोई है। इसके बाद बेला जेकब से इस काम के लिए मदद मांगती है। अब बेला की सुरक्षा के लिए वैम्पायर्स और वुल्फ साथ में काम करते हैं। दिन में वैम्पायर्स बेला की सुरक्षा करते हैं तो रात में ये काम वुल्फ करते हैं। एक दिन रात में बेला जब वुल्फ के साथ बैठी थी तब जेकब के पिता सभी को एक कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से वुल्फ और वैम्पायर्स के बीच दुश्मनी हुई। वो बोलते हैं कि एक समय पत्थर की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडे कुछ वैम्पायर्स ने हमारे कबीले के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन हमारे नुकीले दांतों ने उन्हें चीर दिया, पर वो आग से ही पूरी तरह से मरा। हमें लगा कि वो बहुत कम थे, लेकिन उनकी रानी ने हम पर दोबारा हमला किया। उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार दिया। बस हमारे कबीले में एक आखिरी योद्धा बचा था और उसकी पत्नी को जब लगा कि वो हार जाएगा तब उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने आप को खत्म कर दिया। उसके खून की खुशबू ने वैम्पायर का ध्यान बटाया और योद्धा ने उसे मार दिया। उसकी पत्नी की वजह से ही हमारा कबीला बच गया। हमने धीरे धीरे उन्हें खत्म कर दिया। अब बहुत कम बचे हैं। उनके पास आते ही हमारी जादुई शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती है। हम आसानी से उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। खतरा दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और हम सबको तैयार रहना चाहिए। उधर शहर में लोगों के गायब होने की खबरें बढ़ती जा रही है। साथ ही कॉलिंस न्यूज में देखते हैं कि सियाटल में क्राइम भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब देख के जैस्पर समझ जाता है कि ये सब न्यू बॉर्न वैम्पायर्स का काम है, क्योंकि वो ही इतने हिंसक होते हैं। ये इंसानों का खून पीने के लिए अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो बोलता है लगता है कि कोई अपनी सेना तैयार कर रहा है, लेकिन उनकी हैरानी इस बात से और बढ़ जाती है कि वॉल्टर्स इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। उसी रात बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वैम्पायर बनूं? एडवर्ड बोलता है मुझे पता है कि ये लाइफ कैसी है, क्योंकि मैं इस जिंदगी को जी रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ये सब बर्दाश्त करो। तुम सोचती हो कि मुझ में आत्मा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें खोने के डर से मैं तुम्हें वैम्पायर बना के सजा नहीं देना चाहता। ऐसा करने से मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। बेला बोलती है तुम्हें डर है कि अगर मैं वैम्पायर बन गई तो बदसूरत दिखने लगूंगी और मुझ में इंसानों की खुशबू भी नहीं आएगी। एडवर्ड बोलता है तुम जैसी भी होगी मेरी होगी। आगे हम देखते हैं कि बेला जेकब से मिलने पहुंची है। वो उसे बोलती है कि एलिस ने अपने घर पर ग्रेजुएशन की एक पार्टी रखी है और उसने जेकब को भी इनवाइट किया है। इसी बीच जेकब बेला को प्रपोज करता है। वो बेला को एहसास कराने की कोशिश करता है कि वो जेकब को प्यार करती है, एडवर्ड को नहीं। लेकिन बेला बोलती है मैं सिर्फ एडवर्ड को ही प्यार करती हूँ। तभी जेकब जबरदस्ती बेला को किस करता है, जो बेला को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नाराज होकर जेकब को एक घूसा मारती है, लेकिन जेकब एक वुल्फ है और उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बेला के हाथ में मोच आ जाती है। एडवर्ड तुरंत ही वहाँ पहुंचकर जेकब के ऊपर बहुत नाराज हो जाता है। वो उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेला को किस करने की। इस बीच चार्ली उनका बीच बचाव करता है। इसके तुरंत बाद एडवर्ड बेला को डॉक्टर कार्लाइस्ली के पास लेके जाता है। बेला के ट्रीटमेंट के बाद कॉलिंस आपस में बातें करते हैं। बातों बातों में एमिट बेला को मजाक में बोलता है कि तुम तो वैम्पायर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये सुनते ही रोजली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेला रोजली के पीछे उसके कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर रोजली उससे नफरत क्यों करती है। रोजली बोलती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि मुझे तुमसे जलन होती है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, फिर भी तुम वैम्पायर बनना चाहती हो और हम सब के पास कोई ऑप्शन नहीं था। रोजली बेला को अपने वैम्पायर बनने की कहानी बताती है कि वो रॉयस किंग नाम के एक लड़के के प्यार में थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ उसका रेप किया और सड़कों पर मरने के लिए फेंक दिया। लेकिन डॉक्टर कार्लाइस्ली ने मेरी जान बचाई और मेरे आखिरी वक्त पे उन्होंने मुझे वैम्पायर बना दिया। इसके बाद मैंने उन सब से बदला लिया और रॉयस को मैंने आखिर में तड़पा तड़पा के मार दिया। उसकी चीखें सुन के मुझे बहुत शांति मिली, पर एमिट के आते ही मेरी जिंदगी बदल गई। वो आगे बोलती है मैं भी चाहती थी कि मेरी एक फैमिली हो, बच्चे हो, हम बूढ़े हो, लेकिन हम वैम्पायर्स का ये सब कुछ नहीं होता है। बेला बोलती है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं एडवर्ड के अलावा और कुछ नहीं चाहती। उधर हम देखते हैं कि रायली ने वैम्पायर्स की एक सेना बनाई है जो उन सबको बेला का ड्रेस सूंघने को देता है, जिससे कि वो बेला को आसानी से पहचान सके। आगे हम देखते हैं कि सबके ग्रेजुएशन के बाद सभी एलिस की पार्टी में आए हैं। जेकब भी अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच के बेला को सॉरी बोलता है। उसी समय एलिस को अपने विजन में दिखता है कि बेला को मारने के लिए वैम्पायर्स की नई सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। ये सुन के जेकब बोलता है कि इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी नहीं चाहता कि बेला को कोई नुकसान पहुँचाए, क्योंकि वो बेला को बहुत प्यार करता है। डॉक्टर कार्लाइस्ली जेकब से पूछते हैं क्या सैम ये मानेगा। जेकब बोलता है उसे समझाना मेरी जिम्मेदारी है। जैस्पर बोलता है ये नए वैम्पायर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके शरीर में अभी भी इंसान और वैम्पायर दोनों का खून है। उनसे लड़ने के लिए हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके बाद जैस्पर सभी को न्यूबॉर्न वैम्पायर से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। बेला जैस्पर से पूछती है कि तुम्हें न्यूबॉर्न वैम्पायर्स के बारे में इतना कैसे पता है। जैस्पर बोलता है मैं सिविल वॉर के समय आर्मी में सबसे कम उम्र का मेजर था। रास्ते में कुछ औरतों को देख के मदद के लिए मैं उनके पास गया, लेकिन वो सब वैम्पायर्स थे। उनमें से एक मारिया ने मुझे वैम्पायर बना दिया, जिससे कि मैं उसके लिए एक सेना तैयार करूं और वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली वैम्पायर बना पाए। वो हमेशा जैस्पर को अपने कंट्रोल में रखती और जैस्पर सोचता शायद मारिया उससे प्यार करती है, लेकिन एलिस ने उसे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया।
जैस्पर बोलता है कि पहले वो बुरा वैम्पायर था, लेकिन जब से एलिस उसकी जिंदगी में आई तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यही कारण है कि उसे न्यूबॉर्न वैम्पायर्स को मारने और उनके बारे में बहुत कुछ पता है। उसी रात हम देखते हैं कि बेला को अपने सपने में जैस्पर की कई बातें याद आती है और वो समझ जाती है कि ये नई सेना विक्टोरिया की है। वो ये सारी बातें एडवर्ड को बताती है। ये सुन के एडवर्ड बेला को बोलता है कि अगर इन सब के पीछे विक्टोरिया है तो तुम इस वक्त खतरे में हो और मुझे तुम्हें इन सब से दूर रखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड जेकब को बोलता है कि तुम बेला को लेके एक ऊंचे पहाड़ पे चले जाओ, जिससे न्यूबॉर्न वैम्पायर्स को बेला की स्मेल ना आए। दरअसल जेकब एक वुल्फ है, तो उससे हमेशा एक वुल्फ की स्मेल आती है और अगर जेकब उसे अपने साथ लेके जाएगा तो बेला को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए जेकब बेला को अपनी बाहों में उठा के पहाड़ पे चला जाता है। अब क्योंकि एडवर्ड एक वैम्पायर है, इसीलिए वो उनसे पहले ही पहाड़ पे पहुंच जाता है। उसी रात वहाँ तेज तूफान आने से ठंड की वजह से बेला बहुत कांपती है, जिसे देख के एडवर्ड बहुत परेशान हो जाता है। बेला की तकलीफ देख के एडवर्ड बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल वैम्पायर होने की वजह से एडवर्ड की बॉडी बहुत ठंडी है, इसीलिए वो बेला की कोई मदद नहीं कर सकता। तभी जेकब अंदर आके बोलता है, मेरी बॉडी बहुत गर्म है और मैं बेला को इस ठंड से बचा सकता हूँ। ये सब सुन के एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। बेला बोलती है, तुम दोनों शांत हो जाओगे प्लीज। एडवर्ड बेला के बारे में सोच के जेकब को उसके साथ सोने की परमिशन दे देता है। जेकब बेला को जकड़ के सो जाता है, जिससे बेला अब पहले से बेहतर महसूस करती है। लेकिन ये सब एडवर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जेकब भी एडवर्ड को जलाने के लिए बेला को अच्छे से कवर करके सोता है। इसके बाद एडवर्ड और जेकब सारी रात बातें करते रहते हैं, जिससे दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार होता है। अगली सुबह बेला पिछली रात के लिए एडवर्ड को सॉरी बोलती है। एडवर्ड बोलता है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए बेला को बचाना ज्यादा जरूरी था। साथ ही वो आपस में अपनी शादी के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन पीछे से जेकब ये सब सुन लेता है, जिससे नाराज होकर जेकब वहाँ से जाने लगता है। बेला जेकब को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब किसी भी तरह नहीं मानता। इस पर बेला उसे अपने आप को किस करने को बोलती है। जेकब बेला को किस तो करता है, लेकिन ये भी बोलता है कि इसके लिए तुमने बहुत देर कर दी। ये बोल के वो लड़ने के लिए नीचे चला जाता है। एडवर्ड ये सब देख के बेला को पूछता है, क्या तुम्हें अब जेकब से प्यार हो गया है? बेला बोलती है, हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायली ने अपनी सेना के साथ पूरी कॉलिन फैमिली पे हमला कर दिया है। ऑपोजिट में पूरी कॉलिन फैमिली उनसे लड़ने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में हम रायली की सेना के साथ कॉलिन्स की लड़ाई देखते हैं। जल्द ही वुल्फ भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और वुल्फ के ज्वाइन करते ही कॉलिन्स आसानी से इस लड़ाई को जीत जाते हैं। उधर ऊपर एडवर्ड और बेला के साथ सैम भी है। एडवर्ड बोलता है, विक्टोरिया हमारे आसपास ही है। सैम जल्दी से कहीं छुप जाता है, जिससे विक्टोरिया को उसके होने का पता न चले। जल्द ही विक्टोरिया और रायली वहाँ पहुँचते हैं। एडवर्ड रायली को समझाता है कि विक्टोरिया तुम्हें यूज कर रही है। उसे पता है कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। वो तुम्हें और तुम्हारी सेना का यूज करके अपने प्यार जेम्स की मौत का बदला लेना चाहती है। विक्टोरिया रायली को बोलती है कि तुम उसकी बात मत सुनो, वो हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। ये सब सुन के रायली विक्टोरिया पे विश्वास करके एडवर्ड पे हमला कर देता है। उसी समय सैम पीछे से आके रायली पे हमला करता है। इस बीच विक्टोरिया भागने की कोशिश करती है। एडवर्ड विक्टोरिया को उकसाते हुए बोलता है कि तुम्हें बेला को मारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम तो मुझे वही दर्द देना चाहती थी ना जो मैंने जेम्स को मार के तुम्हें दिया। ये सुनते ही विक्टोरिया एडवर्ड पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ रायली सैम को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद रायली और विक्टोरिया दोनों मिलकर एडवर्ड को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी समय बेला एक पत्थर उठा के अपना हाथ काट लेती है, जिससे बहुत खून बहने लगता है। खून की खुशबू से रायली अपने ऊपर काबू खो देता है और एडवर्ड को छोड़ के वो बेला की तरफ भागता है और इसी मौके का फायदा उठा के एडवर्ड विक्टोरिया को मार देता है। दूसरी तरफ सैम भी रायली को मार देता है। सैम एडवर्ड को बोलता है कि कॉलिन्स तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो तुरंत नीचे पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जेकब इस लड़ाई में बहुत ज्यादा घायल हो गया है। इस बीच एलिस अपने विजन में देखती है कि वॉल्टर्स यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत सारे वुल्फ को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। सभी जेकब को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वॉल्टर्स आके कॉलिन से इस झगड़े की वजह पूछते हैं और इन बुरे वैम्पायर्स का इनके ऊपर हमला करने की वजह भी पूछते हैं। कार्लाइसली बोलते हैं कि विक्टोरिया ने नए वैम्पायर की सेना बना के बेला को मारने की कोशिश की, इसीलिए हमने उन्हें खत्म कर दिया। वॉल्टर्स कॉलिन से पूछते हैं कि तुमने अभी तक बेला को वैम्पायर क्यों नहीं बनाया। बेला बोलती है कि डेट फिक्स हो गई है। ये सुन के वॉल्टर्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो उन्हें आगाह करते हैं कि अगर तुमने बेला को जल्दी वैम्पायर नहीं बनाया तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि बेला जेकब से मिलने पहुंची है। जेकब बेला को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट था, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं बोला कि तुम मुझे चाहती हो। बेला बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मुझे एडवर्ड और तुम में से किसी को चुनना होगा तो मैं एडवर्ड को चुनूंगी। जेकब बोलता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेला बोलती है, मेरी शादी के बाद भी। जेकब बोलता है, तुम्हारे वैम्पायर बनने के बाद भी। ये सुन के बेला वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं बेला और एडवर्ड एक गार्डन में बैठे हैं। वो बोलते हैं कि 13 अगस्त को उनकी शादी तय हुई है, बेला के बर्थडे के ठीक 1 महीने पहले, ताकि बेला एडवर्ड से बड़ी ना हो जाए।
एडवर्ड बोलता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बेला बोलती है मैंने ये जिंदगी चुनी है और मैं इसे ठीक से जीना चाहती हूँ। एडवर्ड बोलता है सबको खुश रखने के चक्कर में तुम बहुत बड़ी कीमत चुका रही हो। बेला बोलती है मैं जानती हूँ मुझे तकलीफ होगी, मुझे हारना होगा, मरना होगा तुम्हारी दुनिया में आने के लिए। ये सोच के मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है, इससे तुम्हारी दुनिया मेरी भी तो होगी और वही मेरी जगह है। बेला की बातें सुन के एडवर्ड खुशी से बोलता है तो तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं आ रही हो? बेला बोलती है नहीं। ये सुन के एडवर्ड को अच्छा लगा, मानो उसके दिल का एक बोझ उतर गया हो, ये जान के कि बेला उसकी दुनिया में सिर्फ उसके लिए नहीं आ रही है। और अंत में बेला एडवर्ड से बोलती है मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें एक मुश्किल और खतरनाक काम ये करना होगा कि मेरे पिता को मनाना है। अच्छा है कि तुम्हें गोली नहीं लगती। ये सुन के दोनों साथ में हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूले कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।